मुजरिम हूँ, तुम्हारा पूरा पूरा हक रखता हूँ, इसलिए डोंट वरी। आयकट खां ये कहकर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया, बल्कि अब इसकी बेला के पेट पर गरीब और भी सख्त हो गई थी। अब बरला को एक ही बात का डर था कि न जाने वो उसके साथ क्या करेगा। अचानक ही इसने बेला के पहने हुए अप्पर को पकड़कर इसे उतारने का कहा, लेकिन मैं उसके साथ बेयारी महसूस कर रही हूँ, उसने डरते डरते एहतिजाज किया। लेकिन ये मेरे काम में दखलंदाजी कर रहा है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। शान ने आगे से तीखा जवाब दिया। बेला फौरन चंगंग रोम में जाने लगी। रकू कहाँ चली? चंगे करके भी तो तुमने मेरे पास ही आना है, तो इससे बेहतर है कि यहीं उतार दो। उसे खां की आवाज़ सुनाई दी। वो मरते क्या न करती के तहत वापस मर गई और आहिस्ता आहिस्ता आप पर निकालने लगी। शर्म की वजह से आंखें बंद कर लें। इसका अब पर इसके बदन पर से ज़मीन बोस हो चुका था। ख्यान की नज़रें इसका तरी करने में मग्न थीं। फिर अचानक होश में आया और उसे वापस बैठने का कहा। इस लाल रंग में इसका जिस्म अपने पूरे जौहर पर था। वो दोबारा अस्सी से बैठे थे, बस फ़र्क ये था कि अब खां का हाथ और टांग सीधा इसके बदन को छू रहे थे। खान ने एक फिल्म लगाई और पीछे लेटने वाले अंदाज में बैठ गया। इसका ध्यान फिल्म में कम और बिला पर ज्यादा था। खान ने बेला को भी पीछे लेटने का कहा, जिसको मूवी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस इधर से गुम होना चाहती थी। बिला ने खां के सीने पर टेक लगाई हुई थी। थोड़ी देर बाद खां ने अपनी जेब से एक ब्रांडेड तंबाकू का पैकेट निकाला और सुलगाने लग गया। आहिस्ता आहिस्ता मूवी में मगन होने लगी। खान ने सिगार को थोड़ा आगे से पकड़ा और पिछला हिस्सा उसके जिस्म के पास ले गया और कमर के गर्द फैरने लगा। बीला को ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ उसके जिस्म पर रंग रही है, लेकिन पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। खां अब इसके निचले हिस्से में पहुंच क्या था और शगार को उसके पेट के नीचे फेरने लगा, जिससे बेला के जिस्म में हलचल सी होने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता सिगार को और नीचे ला रहा था, जिससे बेला का जिस्म कांपने ला गया था। क्या हुआ डार्लिंग? इसने बेला से पूछा। वो मुझे सर्दी लग रही है, उसने कांपते हुए कहा। वो तो एक संगीन मसला है, तुम यहीं बैठो। ये कहकर वो उठा और एक सफ़ेद रंग की चादर ले आया। लेकिन मुझे तो बहुत ही गर्मी चढ़ी हुई है, तो ऐसा करता हूँ कि अपनी शर्ट उतार देता हूँ। इसने अपने शर्ट उतार कर ऊपर वही चादर कर ली और सोफे पर आ गया और बेला को इसमें आने का हुक्म दिया। अब दोनों 80 चादर में थे और सिर्फ इनके मन्ना चादर से बाहर थे। आज दोबारा वह अपने डेड के कहने पर इसे घमाने लाया था। कबीर को यहाँ आए तकरीबन 4 साल हो चुके थे और इस दौरान ये में वे जूलियाना आरिफ जूली को बहुत अच्छे से जान गया था। इसे ये भी मालूम था कि जॉली उसे अपना चाहती है, तभी उसने कई बार उसे फर्ड में डालते खास थी, क्योंकि ये वहाँ का आवाज़ था। शादी का कोई ख़ास कैनस्पिट नहीं था और कबीर भी उसकी दावत को कबूल करता था। जब जॉली को पता चला कि कबीर उससे दौरी बरत रहा है, तो उसने अपनी तरफ माइल करने के लिए और भी जत्न करना शुरू कर दिया। आज भी वो शार्ट पहनकर आई थी और डायरेक्ट रीड लिपस्टिक में उसके होंठ कबीर को बहका रहे थे। तभी उसकी देरफ देखने से परहेज कर रहा था और जॉली उसे बार बार अकसा रही थी। अचानक ही जॉली ने आकी आवाज़ निकाली। कबीर जो यूके करीम खानों में मसरूफ था अचानक मतवजा हुआ। क्या हुआ जान, तुम ठीक तो हो? मुझे लगता है आँख में कुछ चला गया है, कभी जल्दी चेक करो, बहुत चुभ रहा है। अच्छा दिखाओ मुझे। कबीर ने इसके पास झुककर आँख के पास फूंक मारी। हम अब यहाँ तक है, जॉली ने कहा। चलो, रात बहुत हो गई है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ये कहकर दोनों कबीर की गाड़ी में आए। कबीर ने मायूज़ होकर दिया और साथ साथ अपने सिर को भी जनबिश दे रहा था और साथ ही साथ गंगना भी रहा था। कभी कभी जॉली भी उसके साथ गंगनाने लगती। मूवी खत्म हुई तो खां ने बेला की तरफ देखा, जो सो चुकी थी। हल्की हल्की पीली रोशनी में इसका जिस्म और भी जगमगा रहा था। इसने बेला के ऊपर से चादर हटा दी। इसका जिस्म अब पसीने से तर था, शायद खां की करबत की वजह से। उन्होंने इसकी नाजुक जिस्म पर हाथ फेर रहा था
और इसके जिस्म की हरारत को खुद में समा रहा था। अचानक उसकी नज़र बेला के नाप पर गई और फिर जज्बात की ऐड में आकर इसने अपना मुन्ना नहफ के पास लगाकर उस पर अपने लब रख दिए। इसने बेला पर वही चादर करवा दी और खुद पर आ कर सो गया। पर ही ने अपनी मुकम्मल पेखंग कर ली थी। 2 दिन बाद इसने पेरिस जाना था और अभी तक समझ भी नहीं आ रही थी कि इसके पीछे वजह क्या है जो उससे छिपाया जा रहा है। आज उसने अपने दोस्तों को फायर पार्टी देनी थी, इसलिए उसने अपना फिराक बाहर ही रख लिया और बाकी का सामान पैक कर लिया। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से निकली और मुकीब के नाम पर थोड़ा सा मस्कारा लगाया और काजल सी आंखों को और भी मोटा किया। अचानक इसकी नज़र अपनी गर्दन पर पड़ी। इसकी मेक्स का गला डैप होने की वजह से इसका तिल नुमाया हो रहा था। उसने फौरन बेस लगाकर इस दिल को छिपाया और इसके बाद एक सोने की बारीक सी चेन निकालकर अपने गले की जीनत बढ़ाई। पता था कि अगर वो ना गया तो डेड आज उसको बातें सुनाएंगे, लेकिन आज उसे जॉली के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे और कबीर खुद भी बेकाबू हो रहा था। जोली ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ अंदर ले गई। अंदर जाते साथ इतने दरवाजे को जोर से बंद करके अपने गुस्से में होने का सबूत दिया। जोली काम दूं जान क्या हुआ है, कबीर ने उसे बाजों से पकड़ते हुए कहा। कबीर, तो माँ बाप ने मनमानी करते रहो और मेरी चाहत का तुम्हें कोई एहसास नहीं और मुझे कहते हो कि कोमे दो। अब उसने कबीर का गरीबान पकड़ लिया था और इसकी गर्दन पर अंगलियां फेर रही थीं। आज नहीं, आप बहुत हुआ, ये कहकर कबीर के सीने से लग गई। कबीर के गले के 2-4 बटन खल्ले होने की वजह से उसने कबीर के सीने पर अपने लब रख दी। तब कि कबीर अपना आप छिड़वाने के लिए पीछे को होता गया और दीवार के साथ लग गया। कबीर नताइज में आकर जोर से झूली को दौड़ धकेलना चाहा, लेकिन उसकी शिद्दत में इजाफा हो गया और वो बेजा अपने लिपस्टिक के निशान इस पर छोड़ती चली गई। ये सब कबीर की बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। तभी अचानक एक जोरदार थप्पड़ उसके मुन्ना पर मारा और दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। ये देखें बगैर के मुकाबिल पर क्या असर हुआ है थप्पड़ का, तब होश में है कि नहीं।